सेवक बनना है तो हनुमान जी जैसा, उनसे प्रेरणा लेनी है। जैसे हनुमान जी अपने भगवान जी के, राम जी के सर्वश्रेष्ठ भक्त हुए, और जब हनुमान जी से पूछा गया, भगवान श्री राम ने पूछा, हे हनुमान जी तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, आपको क्या जरूरत, क्या चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। बस जिसको चरणों की सदगुरु की भक्ति मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। जिसको सदगुरु का जीवन में एक बार भी आशीष और आशीर्वाद मिल गया, सदगुरु ने हमें कह दिया कि खुश रहो, आनंद रहो। कुछ भी सदगुरु अपने मौज में आकर हमें कह देता है तो वो निश्चय ही सत्य सिद्ध हो जाता है। तो भक्ति करनी है तो हनुमान जी जैसी, और दूसरा क्या बता रहे थे? अगर प्रेम करना है तो वो मीरा जैसा, अगर प्रेम करना है तो मीरा जैसा। क्योंकि जो प्रेम भक्ति है, जो गुरु भक्ति है, भक्ति बारे में सबसे श्रेष्ठ है। और गुरु भक्ति, सदगुरु भगवान एक ऐसी सीढ़ी है, सदगुरु भगवान एक ऐसी सीढ़ी है, सदगुरु से ही सारे भक्ति भाव शुरू होते हैं। तो अगर प्रेम भक्ति करनी है तो मीरा से प्रेरणा लेनी चाहिए। और अगर विश्वास हो, भक्ति हो तो शबरी जैसा क्या होना चाहिए? प्रतीक्षा। अगर प्रतीक्षा करनी है प्रभु के मिलने की, क्योंकि जो चीज तुम्हें जितनी जल्दी मिल जाएगी आप उतनी जल्दी उसकी कीमत नहीं समझोगे। जो चीज थोड़ा तड़फा के मिले, थोड़ा देर से मिले, और काफी विलंब के बाद में मिले, जीव उसकी कीमत जानता है, फिर पहचाने उसको। वास्तव में परमात्मा एक बहुत ही अमोलक चीज है। परमात्मा एक बहुत ही अमोलक दाता है। इसलिए शासन जी जो प्रेम भक्ति है, भक्ति मार्ग की सबसे सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, नथिंग टू डू, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान अपने सदगुरु भगवान को समर्पित है, अगर इंसान अपने सदगुरु भगवान के आदेश और उपदेश की पालना करना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदगुरु मेरा सदा है नाले, सिमर सिमर प्रभु आप संभाले। आप सदगुरु का काम करो और सदगुरु तुम्हारा काम करेगा। हम परमेश्वर का काम करेंगे, परमेश्वर की बंदगी करेंगे, परमेश्वर के गौरव में, गरिमा में और शान में जितने भी हम कहेंगे साथ संग जी, तो निश्चय ही परमेश्वर, और परमेश्वर का जो साक्षात सदगुरु है, स्वरूप है, वो हमारे ऊपर मेहरबान होगा। तो परमेश्वर कैसे मेहरबान होता है? जब भी जीव के ऊपर मेहरबान होता है, जब भी अपनी दया बरसाता है, जब भी अपनी रहमत बरसाता है, तो वो कैसे साथ संग जी जीव के ऊपर कैसे बरसाता है? सत्संग के माध्यम से। सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुमक्खियां, जैसे मधुमक्खियां इकट्ठी होकर मिलती है, मिलकर रहती है। छोटी छोटी मक्खियां, मधुमक्खियां देखी होगी आपने, तो वो अपने छत्ते में इकट्ठी होकर रहती हैं। और जब उनकी रानी मक्खी होती है, जो गुरु मक्खी होती है, जो भी उनको आदेश देती है वो उसके आदेश की पालना करती है। तो ऐसे ही जो हमारा सदगुरु है, जो समय का सदगुरु है, जिससे हमें ये प्रेरणा मिली है, ये ज्ञान मिला है, तो हमने हमेशा उसके आदेश और उपदेश की दोनों की पालना करनी है। इसलिए जो ज्ञान है, जो आत्मा का ज्ञान है, वो हमें निराकार की तरफ ले जाता है, परमेश्वर के साथ जोड़ता है, परमात्मा के साथ जोड़ता है। और जो अज्ञानता है वो हमें संसार के साथ जोड़ती है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने अज्ञानता व संसार में फंसे रहना है या ज्ञान की प्राप्ति को करके परमेश्वर से जुड़ना है, परमेश्वर का होना है। तो इसलिए सत्संग जी ज्ञान हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है, ज्ञान हमें प्रकाश की तरफ ले जाता है, ज्ञान हमें उत्थान की तरफ ले जाता है। ज्ञान ही जीवन में सब कुछ श्रेष्ठ है, ना ही ज्ञान सदृश्य पवित्र माई विद्यते। इस ज्ञान के से श्रेष्ठ संसार की जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी अक्षर ज्ञान की विद्याएं हैं, जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां हैं, जितने भी देवों के मंत्र हैं, जितने भी
अध्यात्म की पूजा पद्धतियां हैं, उन सबसे श्रेष्ठ आत्मा का ज्ञान है। ना ही ज्ञानेर सदृश पवित्र माई विद्यते, और इस ज्ञान के माध्यम से हम संसार के सभी विषयों को जान सकते हैं। जिसने इस आत्मा के ज्ञान को जान लिया तो फिर कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहेगी। जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया तो फिर और कुछ चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिसने इस परम निर्गुणाकार परमात्मा का साक्षात्कार कर पहले खुली आंखों से देख लिया, खुली आंखों से, क्योंकि जब तक आपने खुली आंखों से नहीं देखा तो तब तक आप अंतर्मुखी होकर उसका ध्यान नहीं कर सकोगे। इसलिए पहले खुली आंखों से देखना, जानकारी हासिल करनी, देखना कि परमेश्वरी परम निर्गुणाकार परमात्मा इस जमीन और आसमान के बीच में जो आप कहते हैं कि ये खाली है, ये खाली नहीं है, ये खाली नहीं है। ये सब कुछ चराचर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी, जितने भी चराचर हैं, शरीरधारी हैं, प्राणधारी हैं, सब इस निर्गुण निराकार परमेश्वर जी परम तत्व के बीच में ही पांचों तत्वों से बनी जो एक प्रकृति है, ये इसी के अंदर स्थित है, इसी से ही पैदा होती है, इसी से ही रहती है और अंततः इसी में समा जाती है। तो ये रहस्य है, ये मिस्ट्री है। तो जब तक ये जानकारी शास्त्र की नहीं होगी, ऐसा शास्त्र ग्रंथों में लिखा कि 88 हजार वर्ष तपस्या करते रहे ऋषि मुनि। 88 हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भी परमेश्वर का दर्शन दीदार नहीं हुआ। 88 हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भी परमात्मा के साथ एक रस नहीं हुआ। और अनेकों अघोर साधनाएं करके, अनेकों जो है पूजा पद्धतियों को अपनाकर और बाहरमुखी कृत्य करके भी जान नहीं सके। लेकिन जो समय का सदगुरु, जो आत्मदर्शी सदगुरु है, जो तत्व से जानता है, अर्जुन जो मुझ निर्गुण निराकार को तत्व से जानता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी है। अदरवाइज जो देवों की पूजा करता है वो देव गति को प्राप्त होगा, जो भूत प्रेतों की पूजा करता है दुर्गति को प्राप्त होगा, और जो मुझ निर्गुण निराकार को जानकर पहचान कर मुझ में एक रस हो जाता है, एक रूप हो जाता है, ये जान लेता है कि मैं उसमें हूं और वो मेरे में है, और अहम ब्रह्मस्मि, मेरा रूप ही ब्रह्म स्वरूप है। तो जैसे सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों का यह सार है कि परमात्मा अनंत है और सर्वव्यापी है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, परमात्मा अनंत है। तो परमात्मा की जो रुस्तत है, जो कथा है, ये भी अनंत है। इसलिए साधु जी थोड़ा सुनो, लेकिन उसको अपने अंतःकरण में धारण करो, उसके ऊपर अपने जीवन को लगाओ। एक छोटा सा बीज होता है, उस बीज के अंदर ही इतने बड़े वृक्ष के समाया होता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर, इस आत्मा के ज्ञान के अंदर ही सभी विषयों का ज्ञान समाया हुआ है, और इस आत्मा के अंदर ही सब कुछ अंकित हुआ है। तो आत्मा को जान लेता है, जो जानता है वही जना सकता है, जिसने देखा है वही दिखा सकता है, जिसने पहचान किया वही पहचान करा सकता है। तो इसलिए हमें ऐसे सदगुरु की शरण में जाना है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेता तत्वदर्शी सदगुरु की शरण में जाना है साधु जी, जो हमें पहले खुली आंखों से परमेश्वर का दर्शन दीदार करा दे, पहचान करा दे, जना दे। और ये भली भांति हमें ये जो श्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो योग है, जो ज्ञान योग जिसको कहते हैं, इसको कौन सा योग कहते हैं? ज्ञान योग। जो आप लोगों को बताया जाता है, एक ज्ञान योगी हरे अज्ञानता को अपनी तलवार से काटता, ज्ञान रूपी तलवार से काटता चला जाता है और अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो इसलिए और कुछ करो या ना करो, लेकिन ये काम जरूर करो, पहले अपने आप को जानो। और काम बाद में, सबसे पहले अपने आप को जानना, अपनी पहचान करना, और कुछ नहीं है, अपने आप को जानना। आपने शरीर तो जान लिया, शरीर को भी आप जानते हैं, मन बुद्धि चित्त को जानते हैं, अब आत्मा को जानना है। और आत्मा को जानकर स्वयं के द्वारा स्वयं की ही साधना करनी, स्वयं के अंदर ही शासन जी एक रूप हो जाना है। यही मेरे जीवन का, आपके जीवन का, सबका परम चरम उद्देश्य है। तो आज का जो सत्संग है वो यही पर छोड़ते हैं, क्योंकि शासन जी अनेक सत्संग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है
कुछ लोग यहाँ पर विरोध करने वाले भी बैठे होते हैं, जो सत्संग थोड़ी देर लेट हो जाता है। वैसे तो अगर परमेश्वर की चर्चा सुनने के लिए थोड़ा बहुत समय हमें लग भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन